अबाउट इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मतलब जहां कंज्यूमर डिफरेंट नहीं है, मतलब ये कॉम्बिनेशन, इफ आई से कॉम्बिनेशन ए से कंज्यूमर को जितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, मेंटल सेटिस्फैक्शन, उतनी ही सेटिस्फैक्शन कॉम्बिनेशन बी से भी मिल रही है, उतनी ही सेटिस्फैक्शन कॉम्बिनेशन सी एंड कॉम्बिनेशन डी से मिल रही है। व्हाई? बिकॉज वॉट एवर ही हैज सैक्रिफाइस्ड, this is not in terms of money, this is not in terms of units, this is in the terms of the satisfaction which the consumer is getting. जहां कंज्यूमर ने 4 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस किए, जो मेंटल सेक्रीफाइस हुआ उसका सेटिस्फैक्शन का, उसके बदले में उसे एक एप्पल भी मिला, और तब एप्पल की वैल्यू ज्यादा थी, तो एक एप्पल लेने के लिए उसने क्या किया, 4 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस कर दिए, तो ऑलमोस्ट जो मेंटल सेटिस्फैक्शन है वो सेम ही रही। So that is why it is known as indifference set. तो इससे जो टेबल जो कर्व बनती है, that is known as indifference curve. Now ये जो कर्व है, जब ये पॉइंट्स आप प्लॉट करेंगे, it will be taking this type of shape, convex shape. बजट लाइन की शेप क्या थी? बजट लाइन was a straight line. बजट लाइन क्यों स्ट्रेट लाइन थी? बजट लाइन इसीलिए स्ट्रेट लाइन थी क्योंकि जब एक यूनिट हम इस साइड एक बढ़ा रहे थे, ऑन दिस साइड द सैक्रिफाइस वाज सेम। अगर यहाँ पे 4 सैक्रिफाइस था, यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पे भी 4 था। क्यों था सेम? बिकॉज द प्राइस वाज सेम। तब हम प्राइस के टर्म्स में बातें कर रहे थे। एक चीज अगर 10 रुपए की है, दूसरी चीज अगर 20 रुपए की है, तो 20 रुपए की एक चीज लेने के लिए हमें 10 रुपए की 2 चीजें छोड़नी पड़ेगी। अगर 20 रुपए की एक चीज और लेनी है तो 10 रुपए की फिर से 2 चीजें छोड़नी पड़ेगी। एवरी टाइम द सैक्रिफाइस वाज सेम, दैट इज व्हाई द बजट लाइन वाज अ स्ट्रेट लाइन, एंड इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व द सैक्रिफाइस इज नॉट सेम। दिस वाज 4 then 3 then 2, and because this sacrifice is decreasing, this cannot be a straight line when represented graphically. So this would be turning into a curve, a convex curve, and this is known as indifference curve. आप चाहे तो पहले एक टेबल आप खुद बनाइए एंड उसको ग्राफ पे आप प्लॉट करके देखिए, या जनरली किसी कॉपी पे आप प्लॉट करके देखिए। यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ द शेप इज इफेक्टेड बाय द काइंड ऑफ सैक्रिफाइस व्हिच इज चेंजिंग। देन कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। First property regarding its shape, that it is convex to the origin. It is convex. Why it is convex? Because every time the sacrifice which the consumer is making, that sacrifice is decreasing. This sacrifice is decreasing. Got it? Then इसको अगर हमें प्रॉपरली समझाना है तो इसके लिए एक टर्म और यूज होती है, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इफ वी रिकॉल द टेबल, जो टेबल हमने पहले बनाया था इस कर्व को बनाने से पहले, उस टेबल के पहले कॉम्बिनेशन में क्या था? एक एप्पल था and there were 10 oranges. When the consumer shifted from one combination to the second combination, then in that combination he was having 2 apples and how many oranges? 6 oranges. So in this case, in order to get 1 apple, how much he has sacrificed? 4. यही चीज होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी चीज की एक यूनिट एक्स्ट्रा लेने के लिए आपने दूसरी चीज के कितने यूनिट सैक्रिफाइस किए। यहां पे पहले मैंने 4 किए, इन द सेकंड राउंड आई डिड 3, इन द थर्ड राउंड आई सैक्रिफाइस्ड 2 यूनिट्स। यही होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब अगर इसी इक्वेशन से इसका फॉर्मूला डिराइव करना हो तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा क्या? Number of units sacrificed, number of units sacrificed for commodity, let us say
सेक्रीफाइस किया, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सो इफ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई द इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, indifference curve is convex to the origin because marginal rate of substitution goes on decreasing. हर बार ये marginal rate of substitution decrease होता है. पहले 4 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ. ये marginal rate of substitution decrease होता है, इसी की वजह से ही ये convex shape बनती है. Now coming to the second property. जो इंडिफरेंस कर्व है, इट नेवर टचेस द ओरिजिन. सॉरी, एक्सिस. इट नेवर टचेस द एक्सिस. मैंने जो इंडिफरेंस कर्व बनाई वो ऐसे बनाई है, ऐसे नहीं बनाई. क्यों? क्योंकि अगर इंडिफरेंस कर्व एक्सिस को टच करती है, इसका मतलब ये हुआ कि टेबल में किसी ना किसी कमोडिटी की जो क्वांटिटी है वो 0 होगी. एक्सेस पे तो हम तभी टच करेंगे ना जब 1.0 होगा. बट बिकॉज वी आर स्टडिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, इंडिफरेंस सेट में हम दो गुड्स का कॉम्बिनेशन स्टडी करते हैं. कॉम्बिनेशन मीन्स फिर दूसरे गुड्स की जो क्वांटिटी है वो 0 नहीं हो सकती. हम क्योंकि दो गुड्स का कॉम्बिनेशन स्टडी करते हैं कि दोनों गुड्स की कंजम्पशन से कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो ये पता करने के लिए या ये चीज़ को स्टडी करने के लिए दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन में दोनों गुड्स की क्वांटिटी होनी तो चाहिए, राइट? दैट इज व्हाई वी नेवर टेक इन द टेबल दैट आई हैव मेड. इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी चीज की क्वांटिटी हम 0 ले लेंगे. नो. बजट सेट में जब हमने स्टडी किया था, बजट सेट में मैंने जो टेबल बनाया था, इन दैट वी हैव टेकन द क्वांटिटी ऑफ आइदर वन गुड एज 0. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. सो इसी रीजन की वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है, इट नेवर टचेस द एक्सिस. नेवर. देन कमिंग टू इट्स थर्ड फीचर. आपको ये सारी फीचर्स जो है इंडिफरेंस कर्व के, इनकी एक्सप्लेनेशन, इनके रीजन पता होने चाहिए. पहला फीचर हमने क्या किया है? पहला फीचर हमने ये किया है दैट व्हाई इज इट कॉन्वेक्स. सेकंड फीचर इज दैट इट नेवर टचेस द एक्सिस. एंड द थर्ड फीचर इज इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. Indifference curve is a downward sloping curve. Why? Because we are studying the combination of two goods keeping the satisfaction level same. इसीलिए तो उसे इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं. मतलब जो भी कॉम्बिनेशन आप इंडिफरेंस सेट में शो करते हैं, कॉम्बिनेशन A, B, C, D as we have made in the previous table. So in that table we have assumed one thing कि हर कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को सेम मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रही है. क्यों? क्योंकि जितना एक में सेक्रीफाइस किया सेटिस्फेक्शन, उतना ही सेटिस्फेक्शन दूसरे में गेन हो गई, राइट? तो अगर हमें सेटिस्फेक्शन सेम रखनी है तो उस चांसेस में अगर हमने एक गुड्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर दी और अगर दूसरे की डिक्रीज नहीं की, तो फिर ये सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम नहीं रहेगी. हर कंज्यूमर क्या चाहता है? हर कंज्यूमर चाहता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा गुड्स हो. दैट इज व्हाट वी कॉल एज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. आपकी बुक में एक वर्ड आएगा, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या है? कंज्यूमर ये चाहता है कि हर चीज का उसके पास ज्यादा से ज्यादा सामान पड़ा हो, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी हो, राइट? सो इस चीज में मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मींस एवरी कंज्यूमर वांट्स टू हैव मोर एंड मोर ऑफ वन कमोडिटी. कंज्यूमर चाहता है मेरे पास हर चीज की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी हो. तो अगर हर चीज की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी होगी, इन दैट केस द ओवरऑल सेटिस्फेक्शन विल बी इंक्रीजिंग. एंड वी हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द इंडिफरेंस सेट कि अगर कंज्यूमर का लेवल, जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो सेम रखना है, तो अगर एक गुड्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की डिक्रीज करनी ही पड़ेगी. तो अगर ऐसा होगा तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही बनेगी. सो दीज वर द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस सेट, आप पहले दो गुड्स कोई भी लेके आप खुद उसकी क्वांटिटीज फिट करके आप इंडिफरेंस सेट बना के देखिए.
Then उसके बाद plotting the same points, you observe the shape of the curve. Then coming to these major features, you need to understand that what is the reason behind these features. Why is it downward sloping curve? Why is it convex to the origin? Why doesn't it touch any of the axes? The reasons you must be known. Thank you.